एवरीवन, जय हिंद सभी को। राम राम सभी को। आज अपनी क्लास नंबर 17 है, 17 है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं आज क्या है। देखिए भाई, आज हमें क्या चीज सीखने को मिलेगी। ये जो कंप्यूटर है, जो पहली बार आप देख रहे हो, कोई भी व्यक्ति जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है, ये जो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 6 से 12 तक का कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज में हम 9वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। 9वीं क्लास का जो कंटेंट है वो हम पढ़ रहे हैं। टोटल क्लासेस का नंबर जो है ये 17 है। 17वीं नंबर क्लास है। 16 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है ना। इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज में 16 क्लास हो चुकी हैं। 17वीं नंबर क्लास है। जो शुरू से देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं। कक्षा 6 से 12 कंप्यूटर मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से देखना शुरू कर दें। 6th क्लास से कंप्यूटर आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं मेरे भाई। आज जो है हम कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को समझना है तो हमें क्या चीज करनी होगी, यानी कि सिस्टम समझना है, क्या होता है, कैसे शो होता है, कैसे काम होता है। ये चीजें जो है हम आज की क्लास के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर जो है क्या है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है, ये स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग डेटा में हेर फेर, हेर फेर का मतलब यहाँ पर हेर फेर नहीं है, वो वाला हेर फेर नहीं, मतलब अरेंजमेंट है, कह लीजिए। डेटा को सही जगह पर लगाने के लिए किया जाता है। उपयोग करता है यानी कि यूजर, यूजर के द्वारा प्रदान किए गए निर्देश, डेटा या निर्देश की सूची के अनुसार ये जो है डेटा में क्या करता है, आगे से आगे बदलाव करता है। कौन? कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम इसके बुनियादी संचालन का वर्णन करके आसान तरीके से समझाया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को बुनियादी संचालन का वर्णन करके, बुनियादी संचालन कैसा है कंप्यूटर का, बेसिक आर्किटेक्चर कैसा है। कंप्यूटर सबसे पहले तो इनपुट लेता है। कंप्यूटर में हम क्या डालेंगे, इनपुट डालेंगे। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। कंप्यूटर को हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट के रूप में डेटा हो सकता है, फोटो हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। वो इनपुट डिवाइस की सहायता से, कोई भी इनपुट डिवाइस होती है उनकी सहायता से कंप्यूटर को इनपुट दे देंगे। फिर ये इसको प्रोसेस करेगा, फिर ये हमें आउटपुट देगा, फिर हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर, बुनियादी संरचना है कंप्यूटर की। क्या है? बुनियादी संरचना है। इसमें क्या कुछ होता है, सबसे पहले इनपुट होता है। कीबोर्ड के उपयोग से कंप्यूटर की आपूर्ति की जा सकती है, कंप्यूटर को डेटा डाला जा सकता है। माउस या अन्य इनपुट डिवाइस की सहायता से भी डेटा डाला जा सकता है। इन इनपुट डिवाइस को कॉल किया जा सकता है, यानी कि इन इनपुट डिवाइस को, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, इन इनपुट डिवाइस को परिधीय उपकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधीय उपकरण भी इन्हें कहा जा सकता है। परिधीय उपकरण क्या होते हैं आपके, इंग्लिश में कहें तो पेरीफेरल डिवाइस होते हैं भाई। क्या होते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस इन्हें कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। यानी कि पेरीफेरल डिवाइस भी आप इन्हें कह सकते हो। किन्हें कह सकते हो? जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारे के सारे आप इन्हें क्या कह सकते हो, पेरीफेरल डिवाइस कह सकते हो मेरे भाई। क्लियर है बात सभी को? तो देखिए भाई, अब आगे क्या होता है। एक तो था इनपुट डिवाइसेस, क्या था, एक तो आपका इनपुट डिवाइस था मेरे भाई, ठीक है ना। अब आता है इनपुट डिवाइस के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। कई भाई क्या पढ़ते हैं, पहले इनपुट पढ़ते हैं फिर आउटपुट पढ़ते हैं। भाई पहले प्रोसेस तो पढ़ लो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, फिर हम आउटपुट पढ़ेंगे। पहले इनपुट पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर हम आउटपुट पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, तो भी प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग है मेरे भाई। प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक क्षेत्र में किया जाता है जिसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू की फुल फॉर्म है। किसकी है मेरे भाई? सीपीयू की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर के एक क्षेत्र, एक अंदर एक पार्ट होता है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है ये, क्या है आपकी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है, ये है सीपीयू की चिप। ये सीपीयू है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म में कहते हैं। ये प्रोसेसर है, ये क्या है, प्रोसेसर है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये वो चिप है जो काम करेगी, जो चलती है, जो एग्जीक्यूट करेगी, जो काम को करेगी भाई, ठीक है ना। इनपुट को वांछित आउटपुट में बदलने वाली यही चिप है वो, जो आपके इनपुट को आउटपुट में बदलेगी। ये वही चिप है। कौन सी चिप है? सीपीयू
यू जिसे हम कहते हैं भाई, ठीक है ना। ये इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का होता है, सीपीयू चिप ही है ये जो आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में ही पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल और नियंत्रण इकाई को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है। कौन सी यूनिट होगी? एक तो कंप्यूटेशनल यूनिट होगी। कंप्यूटेशनल यूनिट कौन सी है मेरे भाई? कंप्यूटेशनल यूनिट होगी। और एक नियंत्रण इकाई होगी। दो इकाई है इसके अंदर। वैसे तो तीन इकाई है इसके अंदर, आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी दो इकाई इसने बोला है। तो वो कौन सी है? एक सीयू है और एक ALU है इसके अंदर। और तीसरा भाग भी होता है इसके अंदर मेरे भाई, अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको जो है ये डायग्राम PDF के अंदर भी मिल जाए मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसके तीन भाग हम कर सकते हैं। तीन भाग कौन से होते हैं? एक होता है मेरे भाई CU, एक होता है ALU और एक होता है मेरे भाई MU, ठीक है ना। CU जो होता है ये क्या होता है मेरे भाई? कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। जो ALU होता है ये क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है मेरे भाई। क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक एंड क्या होता है? लॉजिक यूनिट होता है भाई, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो MU है ये क्या होता है? ये होता है आपका मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट होता है मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? तो तीन इकाई जो है इसके अंदर हो सकती है। कौन सी? कंट्रोल इकाई यानी कि नियंत्रण इकाई, कंप्यूटेशनल इकाई, और मेमोरी यानी कि स्टोरेज इकाई हो सकती है इसके अंदर भाई। यह वह उपकरण है जो निर्देशों की व्याख्या करता है। व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन करता है, मतलब ये सुलझाता है, ये काम करता है, कार्यान्वयन करता है। सिंगल चिप होती है ये। सिंगल चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये सिंगल चिप है, सिंगल चिप। इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। इसने पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन को अस्तित्व में संभव बनाया। यानी कि इसी की वजह से ये छोटी चिप बन गई, इसी की वजह से पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में आया, क्योंकि ये माइक्रो थी, और माइक्रो यानी कि कंप्यूटर का साइज जो हो बहुत छोटा हो गया, टेबल पे रखे जाने वाला कंप्यूटर बन गया, तो माइक्रो कंप्यूटर पॉसिबल बनाया। आईसी भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट भाई। आईसी होती है ये, क्या होती है? आईसी होती है। यानी कि आईसी से मिलकर, आईसी ट्रांजिस्टर से मिलकर के बनती है, ट्रांजिस्टरों से मिलकर के फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है। तो ये सारी चीज आज हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आईसी भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक संयोजन है। कौन? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। क्या है? ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों का क्या है? कि संयोजन है। इसे टाइमर, काउंटर और मेमोरी के आधार पर कुछ तार्किक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। किस आधार पर? काउंटर के आधार पर, या टाइमर के आधार पर, या मेमोरी के आधार पर तार्किक कार्य। तार्किक मतलब लॉजिकल कार्य, लॉजिकल वर्क। तार्किक मतलब लॉजिकल वर्क। लॉजिकल वर्क कौन से होते हैं? कोई चीज बतानी है किसके इक्वल है, कोई चीज बतानी किसके नॉट इक्वल है, कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, ये बताना। आईसी का मूल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? आईसी किस चीज से बनी होती है? एक लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट होता है जो आगे जाकर के भविष्य में हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। यहाँ हम एक चीज पॉइंट नोट करेंगे कि लॉजिक गेट आईसी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। एक लॉजिक गेट बुलियन बीजगणित निष्पादित करता है। लॉजिक गेट क्या एग्जीक्यूट करता है? लॉजिक गेट बुलियन बीजगणित को एग्जीक्यूट यानी कि सोल्व करता है भाई, जिसमें ये पता होता है कि ये बराबर है कि नहीं है। बस दोनों में से एक चीज बतानी होती है, या तो ट्रू बताना होता है या तो फॉल्स, यानी कि या तो सत्य बताओ या तो असत्य। ये काम कौन कर देता है? ये लॉजिक गेट कर देते हैं, या तो सत्य या तो असत्य। और ये लॉजिक गेट किसका पार्ट है? मेन आईसी का पार्ट होते हैं। किस चीज का पार्ट होते हैं? आईसी का पार्ट होते हैं भाई। सेमीकंडक्टर भाई, ये जो आईसीज होती हैं ये सेमीकंडक्टर भी होती हैं भाई। अर्धचालक जिसको कहेंगे, अर्धचालक, पूरी चालक नहीं है, अर्धचालक है। एक ऐसी सामग्री है जो ना तो कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है। ना तो क्या है? कंडक्टर है मेरे भाई, और ना ही क्या है? इंसुलेटर। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक रूप से इसी किसे एक में बदला जा सकता है। इंसुलेटर भी बन सकती है और कंडक्टर भी बन सकती है भाई। तो एक माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की परत दर परत से बना होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आईसी की परत दर परत, बहुत सारी आईसी जो है जोड़ करके एक माइक्रो प्रोसेसर जो है डिजाइन
होता है भाई, बहुत सारी आईसी जोड़ करके भाई, जिसे सिलिकॉन से उदारता पूर्वक तैयार किया जाता है। सिलिकॉन की एक परत होती है, ये किस चीज की परत होती है, सिलिकॉन की क्या होती है, परत होती हैं, डिजाइन होती हैं। तो ये इंसुलेटर, सॉरी ये कंडक्टर है भाई, ये क्या है आपके कंडक्टर है। इंसुलेटर देख लेते हैं भाई, कंडक्टर व इंसुलेटर, सॉरी ये कंडक्टर है आपके, ये भी, ये ट्रांजिस्टर वगैरह है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, रजिस्टर्स हैं, डायोड है भाई, ये आईसी, ये जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आईसी के अंदर जो चीजें लगती हैं ये वो है, और यहाँ पर ये आपके कंडक्टर है। कंडक्टर वह सामग्री या तत्व या वस्तु है जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से गुजरने की अनुमति देती है। विद्युत धारा इनमें से आसानी से पास हो सकती है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इनमें से पास हो सकता है, जैसे तांबा है इनमें, एल्यूमिनियम है इसके अंदर। इन तत्वों से मुक्त, इन तत्वों में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, साइंस में पढ़ते हो आप, जिनके माध्यम से विद्युत धारा आसानी से इनके अंदर से पास हो सकती है भाई। जबकि इंसुलेटर जो होता है रबड़ या कांच जैसे विद्युत प्रवाह को गुजरने नहीं देता, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट इनमें से पास नहीं हो सकता करंट। माइक्रो प्रोसेसर में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का उपयोग तद अनुसार किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, जरूरत अनुसार जो है इनका प्रयोग होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर आईसी की लेयर बनी होती है और आईसी के अंदर इन चीजों का प्रयोग होता है। सिलिकॉन की बनी होती है जो आईसी आपकी। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है आईसी चिप्स के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक बिल्डिंग ब्लॉक है। सिलिकॉन यूज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। सिलिकॉन यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। सिलिकॉन चिप्स का उपयोग प्रोसेसर अतः कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के संचालित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक उत्कृष्ट अर्धचालक है। कौन, सिलिकॉन भाई। इससे बनाई जाती है आपकी आईसी, इससे चिप जो है वो बनाई जाती है भाई सिलिकॉन से, ठीक है ना। कंप्यूटर के मुख्य डेटा ट्रांसफर पथ, यानी कि कंप्यूटर में जहां से डेटा गुजरता है, यहाँ लगा है अपना सीपीयू, यहाँ क्या लगा है अपना सीपीयू लगा है, और यहाँ मेमोरी है। यहाँ से यहाँ तक डेटा पहुंचाने के लिए रास्ता तो चाहिएगा, ये रास्ता जो है इसे बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे मेरे भाई, बस कहा जाता है भाई, के रूप में जाना जाता है। पर अन्य संसाधनों से जानकारी भी स्थानांतरित करता है। ये क्या करता है, अन्य साधनों से जानकारी भी क्या करती है, स्थानांतरित करती है भाई। कोई भी अन्य माउस जोड़ दिया, कीबोर्ड जोड़ दिया, उनसे भी जानकारी जो है स्थानांतरित होती है भाई। परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो सीपीयू वह चिप है जो कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कौन सी चिप काम करती है आपकी, सीपीयू काम करती है मेरे भाई। कौन सी काम करती है, सीपीयू काम करती है। ये डेटा बस है, ये एड्रेस बस है, ये कंट्रोल बस है, तीन प्रकार की बस जो आगे जाकर भी पढ़ेंगे। ट्रांसफर पथ है, ये डेटा ट्रांसफर पथ है, ये अलग अलग, यहाँ से डेटा जाएगा तो इस माध्यम से, यहाँ से डेटा जाएगा तो इस माध्यम से, यहाँ से जाएगा तो इस माध्यम से डेटा जो है जाएगा भाई, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक टुकड़ा है। ये 3-4 बार पढ़ चुके हैं। सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक टुकड़ा है भाई, जो प्रोग्राम या निर्देशों को निष्पादित करने के लिए डिजिटल तर्क का उपयोग करता है। डिजिटल तर्क का उपयोग करता है। सीपीयू के विभिन्न घटक जो सिस्टम की संपूर्ण प्रोसेसिंग को नियंत्रित करते हैं। सीपीयू के घटक होते हैं जो पूरे सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। वो कौन से घटक, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। सीपीयू के 3 घटक जो विभिन्न प्रोसेसिंग या विभिन्न कम्युनिकेशन को, बातचीत को, संचार को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं भाई। तो ये सीपीयू के घटक हैं। एक कंट्रोल है जो कंट्रोल करता है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है जो कि आपका जोड़, घटा, गुना, भाग संभालता है या बराबर नहीं है या है वो संभालता है, और एक मेमोरी यूनिट जो थोड़े समय के लिए कोई डेटा को स्टोर करता है भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर के मामले में। माइक्रो कंप्यूटर जो छोटा बना है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के में निर्देशों को लाने, डिकोड करने और निष्पादित करने की क्षमता होती है। लाने, डिकोड करने और निष्पादित करने की क्षमता होती है भाई। यानी कि यहां पर जो काम होता है वो कैसे होता है, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा भाई। माइक्रो प्रोसेसर में निर्देश लेकर आना, देखो माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। मेन मेमोरी से डेटा लेकर आना जिसे फैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा निर्देशों को लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फैच। निर्देशों को लेकर आने की प्रक्रिया को कंप्यूटर के पास, यानी कि अपने सीपीयू, अपने माइक्रो प्रोसेसर के पास निर्देशों को लेकर आने की प्रक्रिया को फैच कहा जाता है।
जब माइक्रो प्रोसेसर के पास निर्देश पहुंच गए, उसको निर्देश पहुंचने के बाद ये उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, 0101 में खोलेगा, क्योंकि इसको तो 0101 ही समझ में आता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो फिर ये समझ में आने के बाद उस पर क्या काम करेगा, उस पर काम करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि निष्पादित करेगा। उसको क्या करेगा मेरे भाई, निष्पादित करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस पर काम करेगा, और काम करने के बाद वापस फिर से स्टोरेज के लिए भेज देगा। तो ये 4 स्टेप हैं जो ये चलता है। कौन से स्टेप हैं? पहला है फैच, दूसरा है डिकोड, तीसरा है एग्जीक्यूट, चौथा है स्टोर। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर 4 स्टेप चलता है, जिसे हम मशीन चक्र भी कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं मेरे भाई, इसे हम मशीन चक्र भी कह देते हैं। किसे कह देते हैं? मशीन चक्र। जो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया गया काम करने के लिए लिए गए स्टेप, इन्हें मशीन साइकिल भी हम कह देते हैं भाई। इसके बाद आता है, हमने काम कर दिया, काम करने के बाद हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। काम किसके द्वारा किया? माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? जो सीपीयू है, उसके कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। वो किससे बना होता है? आईसी से। आईसी किससे बनी होती है आपकी? आईसी के अंदर जो लॉजिक, आईसी के अंदर क्या होते हैं? लॉजिक गेट होते हैं। सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती है, सिलिकॉन से बनी क्या होती है? कि चिप होती है, जिसमें ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं मेरे भाई। ये सारी प्रक्रिया हमने आज पढ़ी है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम है आउटपुट। हो सकता है मॉनिटर स्क्रीन पर देखा जाए, या स्पीकर से सुना जाए, या प्रिंट निकाला जाए। तीनों फॉर्मेट हो सकते हैं, या तो हम मॉनिटर से देखेंगे, या तो उसका प्रिंट निकालेंगे, और या तो स्पीकर से हम सुनेंगे। प्रिंटर वगैरह आउटपुट डिवाइसों पर विचार किया जाए तो ये हार्डवेयर भी कह सकते हैं उनको, प्रिंटर वगैरह को, और परिधीय उपकरण यानी कि हम पेरिफेरल डिवाइस भी कह सकते हैं। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, ये सारे की सारी क्या है? पेरिफेरल डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती हैं? पेरिफेरल डिवाइस होती है भाई। उसके बाद है भंडारण। उसके बाद क्या है? भंडारण है भाई। यानी कि जब हमने सबसे पहले ये प्रक्रिया आपको पढ़ाई थी, सबसे पहले हमने जो ये पढ़ा था, ये वाली प्रक्रिया जो सबसे पहले देखी थी, इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ प्रोसेसिंग होगी, यहाँ आउटपुट होगा, तो स्टोरेज कहाँ हुआ? तो स्टोरेज यहाँ पर अटैच होता है, यहाँ होता है स्टोरेज। अब इसको ऊपर दिखा सकते हो, नीचे दिखा सकते हो, ठीक है ना? दोनों जगह अटैच हो सकता है, यहाँ से भी और यहाँ पर भी जो है ये अटैच होता है स्टोरेज भाई, ठीक है ना? तो अभी है स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज यानी कि भंडारण भाई। क्या है ये? स्टोरेज है, जिसे हम हिंदी में क्या कह रहे हैं? भंडारण कह रहे हैं। सिस्टम में जानकारी को इकट्ठा करने का एक क्षेत्र है। उसके लिए चाहे आप हार्ड डिस्क यूज करें, चाहे आप फ्लॉपी डिस्क यूज करें, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बाकी चीजें आने वाली क्लासों में पढ़ने भी वाले हैं, है ना, डिटेल से। जैसे आज जैसे आज जो हमने पढ़ा है, वो सीपीयू के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ा है। आगे जाकर के हम उसकी और भी डिटेल पढ़ने वाले हैं, उसके इतिहास वगैरह सब कुछ जानेंगे। थोड़ा थोड़ा अब डीप में जाना शुरू हो चुके हैं। हो सकता है किसी को समझने में थोड़ी सी समस्या आए। अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आती है तो यूट्यूब वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर यहाँ से ये पॉइंट जो है नहीं समझ में आया। दोबारा से चित्र की सहायता से दोबारा से फिर कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को जो है सभी जगह पहुंचा देना, शेयर भी कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।